हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स में। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में या कह सकते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था ज्योग्राफी के बारे में। सोचा कि ज्योग्राफी क्या है, कौन सा हम बुक फॉलो करेंगे, ज्योग्राफी को किस डायमेंशन से पढ़ा जाए, किस कहाँ तक पढ़ा जाए, कौन सा बुक फॉलो किया जाए, इसके बारे में हम जानकारी ले लिए थे। तो आज हमारा कह सकते हैं कि आज या तो कह सकते हैं कि आप जो लेक्चर हमारा है सेकंड लेक्चर है, या कह सकते हैं मेन लेक्चर हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, जिसको हम स्टार्ट करेंगे क्या, जो हम आपको बोले थे जो अगले लेक्चर उसमें हम 6 क्लास से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा 6 क्लास से स्टार्ट है। फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। देखिए आप चैप्टर है, कुल आपके 6 क्लास में 6 चैप्टर है, यानी जो छठे क्लास की एनसीईआरटी है उसमें 6 चैप्टर हैं। हम आपको अभी बुक भी दिखाएंगे, हम बुक भी लेकर आए हैं और उसे हमने बहुत बार पढ़ा है, और आप भी बुक खरीद लीजिएगा, उसे आप घर पर रीड कर सकते हैं। तो अपना बुक दिखाते हैं, यहीं पे रखे हुए हैं, देखिएगा। ये क्लास 30 का बुक है, नाम है सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास। आपको दिखाते हैं, इसमें 6 चैप्टर है, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, पढ़ने के आसानी से आप समझ सकते हैं बुक को। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, विषय सूची दिया हुआ है। आप अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए लिखा हुआ है सौर मंडल में पृथ्वी, अक्षांश एवं देशांतर लिखा हुआ है। फिर है पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, परिमंडल, फिर क्या है हमारा देश भारत। यानी कुल 6 चैप्टर हैं जो कि एनसीईआरटी में है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। जो फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे, हर एक तरह से पढ़ेंगे और बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से पढ़ेंगे। और आज ये कम से कम 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में पूरा ही चैप्टर खत्म कर देंगे हम। फर्स्ट चैप्टर 1 या 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, और 1 लेक्चर और लगेगा, उसमें हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो देखिएगा ये हमारा क्या है चैप्टर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है सौर मंडल में पृथ्वी। दिस इज चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। देखिएगा अगर आप चाहेंगे तो इसको हम बुक रीड करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी रुकिए। आपको जो है आपको लिखा हुआ है सौर मंडल में पृथ्वी, थोड़ा सा इसके बारे में हम बताते हैं। इसका किताब से पढ़ लेना बहुत आसान बात है, किताब हम रीड करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा समझते हैं पहले बात को, यहाँ आखिर लिखा क्या हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सौर मंडल में पृथ्वी। बताइए पहला क्या वर्ड है, लिखा हुआ है सौर मंडल। समझिएगा थोड़ा गौर से, क्योंकि बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप बुक पढ़ लेते हैं, अगर उसमें से हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, तो बुक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पहले लिखा हुआ है सौर मंडल, यहाँ क्या है पृथ्वी है। थोड़ा सा समझते हैं। लिखा हुआ देखिए, जो पृथ्वी का एक सौर मंडल में पृथ्वी, यानी जो पृथ्वी कहाँ है तो सौर मंडल में। मान लिया जाए कि क्या है, एक सौर मंडल है, तो कह रहा सौर मंडल में पृथ्वी, यानी पृथ्वी हमारा क्या होगा यहाँ होगा। अगर ये क्या है, अगर ये सौर मंडल है, सौर मंडल है, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ यानी ये हमारा प्यारा पृथ्वी है जहाँ हम रहते हैं। तो क्या है, जहाँ हमारा घर है, आपका परिवार है, क्या है वो अर्थ है, हमारा पृथ्वी है। तो ये बात हुआ क्या कि सौर मंडल पृथ्वी, यानी ये सौर मंडल हमारा है, इसके अंदर पृथ्वी है, ये इनका कहने का मतलब है। तो बात यहाँ पर ये नहीं है कि ये हो गया, बात यह है कि सौर मंडल क्या है, थोड़ा समझते हैं हम। थोड़ा सा बस थोड़ा सा बताएंगे आपको सौर मंडल क्या है। तो समझिएगा, आपने सुना होगा ब्रह्मांड का नाम। क्या ब्रह्मांड का नाम आपने जरूर सुना होगा कि हाँ यूनिवर्स। तो मान लिया जाए कि हम थोड़ा सा जानते हैं कि सौर मंडल आखिर है कहाँ। हमने बता दिया कि सौर मंडल के अंदर पृथ्वी है, लेकिन सौर मंडल कहाँ है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। क्या कि सौर मंडल है, उसका पोजीशन कहाँ है, लोकेशन कहाँ है। तो मान लिया, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। जब ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ब्रह्मांड है, समझिएगा क्या है, यूनिवर्स है। क्या है, ये हमारा क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड कहने का अर्थ समझ रहे हैं आप। जो भी मान लिया जाए कि आप रात को, अभी तो ठंडा का समय है, अगर आप गर्मी में जब रात को ऊपर छत्ता पे सोते होंगे तो बहुत सारे तारे देखते होंगे, बहुत सारे चमकती चीज़ें, वो सब क्या है, वो सब ब्रह्मांड में दिखता है। यानी ब्रह्मांड क्या है, तो एक तरह से ब्रह्मांड के अंदर क्या है, लाखों आकाश गंगाएं हैं। क्या, लाखों आकाश गंगाएं। जो आप ये राउंड शेप का देख रहे हैं, क्या है, ये आकाश गंगा, जिसको आप बोलते हैं गैलेक्सीज बोलते हैं। क्या, ये हमारा है आकाश गंगा, आकाश गंगा है। आखिर सौर मंडल कहाँ है, आप तो बोले कि सौर मंडल बताएंगे, आप बता रहे हैं ब्रह्मांड, आकाश गंगा, लेकिन अभी तक सौर मंडल नहीं बताए हैं। अभी बताए थे क्या, ये हमारा ब्रह्मांड है। क्या है, ब्रह्मांड है। ये कहा है आकाश गंगा है। अब इसी आकाश गंगा के अंदर क्या रहता है, हमारा एक
सोलर सिस्टम रहता है। क्या? सोलर सिस्टम, जिसको बोलते हैं सौर मंडल। क्या क्या बोलते हैं? सौर मंडल बोलते हैं। और सौर मंडल के अंदर क्या हमारा है? एक पृथ्वी है। यदि मान लेते हैं क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। तो आपको वास्तव में पता लगा कि हमारा पृथ्वी कहाँ है। पहले क्या है, आखिर यूनिवर्स बना किससे, समझिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। आपकी यूनिवर्स है, यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो क्या एक पृथ्वी यहाँ पड़ी है, आप समझ सकते हैं। पृथ्वी किस में है? सौर मंडल में है। सौर मंडल किस में है? आकाशगंगा में। आकाशगंगा किस में? यूनिवर्स में है। यानी अगर बात करें तो तीनों चीज़ कहाँ है, तो हम कह सकते हैं जो आकाशगंगा है, सौर मंडल है, पृथ्वी है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? यूनिवर्स में है। ये सब क्या है? यूनिवर्स में है। यानी सब क्या है? सब ब्रह्मांड के अंदर ही है। तो ब्रह्मांड क्या है? तो हम कह सकते हैं कि लाखों आकाशगंगा जब मिलता है तो क्या होता है? ब्रह्मांड का निर्माण होता है। लाखों सौर मंडल मिलता है तो आकाशगंगा का निर्माण होता है। और जब लाखों सौर मंडल का बनता है, कि जब सौर मंडल जब पढ़ाएगा कोई डिटेल्स वो पता करेंगे जब सौर मंडल कब तैयारी होता है। सौर मंडल हम कहते कैसे हैं कि हाँ एक सौर मंडल हुआ। लेकिन थोड़ा सा भी जान जाइए कि जब बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलेगी, क्या? जब बहुत सारी करते लाखों करोड़ों क्या आकाश गंगा आपस में समूह बनाएंगे, क्या आपस में मिलेंगे, तो क्या बनेगा? यूनिवर्स बनेगा, यानी ब्रह्मांड बनेगा। तो अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मांड क्या है तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? तो कहते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, तो लाखों आकाश गंगाओं का क्या है? समूह है। क्या है? लाखों आकाश गंगाओं क्या है? समूह है। और देखिए सौर मंडल, अगर बात करें जो हमारा सौर मंडल है वो कहाँ किस में है, तो आकाश गंगा में है। यानी हमारा भी एक सौर मंडल है जिसमें क्या है? हमारा एक सूर्य है, हमारा पृथ्वी यानी हमारा ग्रह है। तो जो हमारा आकाश गंगा है उसका नाम है मिल्की वे। क्या है नाम है? उसका नाम है मिल्की वे। यानी अगर आपको कुछ क्वेश्चन कर दिया जाए कि जो हमारा आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौर मंडल है, क्या? जो हमारा सौर मंडल है जिस आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, तो मिल्की वे है। क्या? जो सौर मंडल है, ध्यान सुनिए क्वेश्चन, जो हमारा सौर मंडल है वो तो आकाश गंगा में है, और जो हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में है, तो कहेंगे मिल्की वे में है। क्या? इसको मिल्की वे इसलिए कहा जाता है, देखिए आप हिंदी में क्या है? आकाश गंगा। आकाश यानी क्या हुआ? आसमान, ऊपर। और गंगा यानी क्या? गंगा एक नदी है। जब आप जाइएगा प्राचीन भारत में तो जो क्या है आकाश गंगा यानी जो मिल्की वे आकाश गंगा ये नदी की तरह दिखता था। जो इसमें आकाश है क्या है? तारा होगा, ग्रह होगा तो चमकता हो क्या? नदी की तरह दिखता था। तो वहां से आकाश नाम पड़ गया और नदी की संज्ञा दे दिया गया गंगा, यानी इसका नाम पड़ गया आकाश गंगा। और जो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, और जो हमारा आकाश गंगा उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे है। यानी हमारा पृथ्वी कहाँ है, तो कह सकते हैं जो पृथ्वी हमारा क्या ब्रह्मांड में है। एक बार सोच पाए थे फिर क्या कि बहुत सारे आकाश गंगा मिल के क्या बनते हैं, तो यूनिवर्स बनता है, ब्रह्मांड बनता है। जब बहुत सारे सौर मंडल मिलते हैं, मान लीजिए देखिएगा यहाँ पर ये है एक सौर मंडल, ये एक सौर मंडल है, ये एक सौर मंडल है, ये है एक सौर मंडल, एक ये सौर मंडल। इसी तरह से लाखों सौर मंडल मिलते हैं तो क्या बनता है? एक हमारा आकाश गंगा बनता है। क्या बनता है? आकाश गंगा बनता है। अब समझिएगा इसी तरह से सौर मंडल मिला, मान लीजिए यहाँ पर एक और है, इसी के अंदर सौर मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल। तो ये क्या है? एक आकाश गंगा है। यहाँ भी क्या है? एक आकाश गंगा। और जब बहुत सारे आकाश गंगा मिलते हैं, क्या? जब बहुत सारे आकाश गंगा मिलते हैं तो इसको नाम दे दिया जाता है क्या? ब्रह्मांड। यानी समझे ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड में क्या है? सौर मंडल है। और सौर मंडल क्या बनाता है, तो सौर मंडल बनाता है आकाश गंगा का निर्माण करता है। और जब बहुत सारे आकाश गंगा मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यानी ब्रह्मांड कोई छोटा मोटा चीज़ है नहीं है, आप कल्पना नहीं कर सकते जितना बड़ा ब्रह्मांड है। बहुत बड़ा ब्रह्मांड हमारा है, इसलिए ब्रह्मांड क्या है, तो बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा क्या है, आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आकाश गंगा क्या होती है, क्या बोलेंगे, तो हमको बहुत सारा सोलर सिस्टम मिल गया। क्या? जब बहुत सारे सोलर सिस्टम का समूह होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आकाश गंगा, जिसको सुनो गैलेक्सीज बोलते हैं। क्या? गैलेक्सीज बोलते हैं। ये हम अपने थोड़ा सा आपको सिर्फ ओवरव्यू दिए हैं, थोड़ा सा बस। क्या यूनिवर्स क्या है, आकाश गंगा क्या है, सौर मंडल क्या है, पृथ्वी क्या है। आखिर पृथ्वी कहाँ है, तो सौर मंडल में है। तो आपको पता लग गया होगा कि आखिरकार यूनिवर्स क्या होता है, आकाश गंगा क्या होता है, सौर मंडल क्या होता है, पृथ्वी क्या होता है। पृथ्वी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। थोड़ा चलते हुए हम आप आते हैं अपने चैप्टर पर, थोड़ा सा रुकिएगा। आपको हम बुक भी रीड करेंगे, थोड़ा सा उबियाइएगा नहीं, सब कुछ बढ़िया से कवर किया जाएगा। चलिए बुक लाते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। हम बुक थोड़ा सा ही पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बुक में कुछ उतना नहीं है। देखिए इसमें कुछ वर्ड है, उसको हम आपको डिफाइन करते चलेंगे।
इसमें लिखा हुआ सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। इसमें कहा गया है जब सूर्यास्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, तो उसके बाद हम रात को देखते हैं आकाश में तो कितना अच्छा लगता है। सही बात है, वास्तव है कि जब ऊपर देखते हैं तो तारे चगमगाते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। यही बात किया गया है। पहले एक या दो चमकते बिंदु ही देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आखिर अगर क्वेश्चन कह दिया जाए कि जो शुरू में है एक, जैसे क्या हमारा है, मान लीजिए आसमान है, तो पहले यहाँ स्टार दिखा, एक गो दिखा, दो गो दिखा, जैसे जैसे क्या होगा, रात होगा, क्या जैसे जैसे अंधेरा होते जाएगा तो स्टार क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो क्वेश्चन क्या जाए, क्या स्टार अंधेरा होने से दिखता है? तो देखिए क्या कारण है। जैसे मान लीजिए इस पर लाइट पर है, यहाँ मान लीजिए हमारा क्या है, सन है, सन से लाइट जा रहा है, क्या है, ये लाइट जा रहा है, तो मान लीजिए स्टार यहाँ भी होगा, लेकिन सन का लाइट इतना अधिक है, क्या सन का लाइट इतना अधिक है जो स्टार हम देख नहीं पाते हैं। क्योंकि मान लीजिए देखिए ये एक छोटा बच्चा है, और जब छोटा बच्चा एक है, इसके आगे कोई बड़ा बच्चा खड़ा हो गया, तो क्या छोटा बच्चा दिखेगा? तो क्या नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका क्या है, एक बड़ा सा मोटा सा बच्चा खड़ा हो गया है। ठीक उसी तरह से सूर्य का लाइट यानी सूर्य का प्रकाश इतना हाई होता है, इतना तेज होता है, इतना चमकीला होता है कि जो स्टार का है वो नहीं दिखता है। यानी जैसे जैसे मान लीजिए सूर्य की रोशनी खत्म हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा, ये क्या, रात हो गया, रात हो गया, तो यहाँ का सबका स्टार क्या होगा, सब स्टार दिखने लगेगा। क्यों दिखने लगेगा? क्योंकि जो इसका प्रकाश है वो दिखने लगेगा। देखिए प्रकाश एक ऐसा चीज़ है कि आप कितनों दूर से प्रकाश को देख सकते हैं। तो बताइए क्या है, सन सब सनसेट हो गया तो सूर्य का प्रकाश तो खत्म हो गया, तो ये जो स्टार है वो अपना प्रकाश दिखाएगा। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे जो शुरू में ही क्या था, एक दो बिंदु दिखाया, लेकिन जब रात होती है तो पूरा आकाश है जो तारों से जगमगा जाता है, पूरा तक आकाश तारों से भर जाता है। यही कहने का अर्थ है, आप समझ गए होंगे। आगे चलिए, आपको एक बात पता चलेंगे, कोई भी पॉइंट आपको छूटेगा नहीं, आप बेफिक्र होकर पढ़िए। आप खुद से एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो आप उनकी गणना कर नहीं सकते, यानी जो इतना भी स्टार है कि आप उसको गिनती कर सकते हो, तो इम्पॉसिबल, गिनती करना संभव नहीं है। लेकिन गिनती हुआ है, अनुमान लगा गिनती किया गया है। देखिए लिखा है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ जो हमारा स्टार है, क्या जो हमारा स्टार है, कहता है इन चमकीली वस्तुओं के साथ 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 आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, यानी चांद, जो आप चांद देखते हैं, यह स्टार क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक चांद भी होगा, चांद सर रोशन चेहरा, आप सुनबे किए होंगे, ये क्या है, चांद हमारा, चांद हमसे दूर है, आप सुने होंगे। चांद भी देखते हैं, चंद्रमा भी देखते हैं, या अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का होता है। वास्तव में चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग आकार का होता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, यह चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। यानी कह रहा है जो आप देखते हैं, मानिए चंद्रमा क्या है, पूरा यानी एक तरफ का पूरा उसका चंद्रमा। देखिए यहाँ पर समझने में थोड़ा सा गलती हो सकता है, इसमें लिखा हुआ है कि यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। यानी आप पूर्ण चंद्र को, यानी पूरा चांद को महीना में आप एक बार देख सकते हैं। ये वास्तव में आप पूरा चांद को नहीं देख सकते। पूरा करने का अर्थ क्या है, मान लिया जाए कि हमारे पास एक गेंद है, तो क्या हम एक गेंद को पूरी तरह से देख सकते हैं? चारों पट्टी से नहीं देख सकते, कोई हम आधा ही देखेंगे, उसका एक तरफ वाला ही हम गेंद को देख सकते हैं। यानी किसी तरफ से देखो, चांद क्या है, चांद भी हमारा इस तरह से गोल है, तो क्या हम चांद को पूरा देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते हैं पूरा। यानी हम एक तरफ का ही पूरा देख सकते हैं, ये ना कि हम पूरा नहीं देख सकते। यानी एक तरफ, यानी चांद का आधा हम देख सकते हैं, एक हिस्सा को फिर हम 5 दिन के बाद देख सकते हैं। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि चांद हमारा क्या है, गोल है। तो जब कोई चीज़ गोल होगा तो हम एक तरफ 3 डायमेंशनल तो हम देख नहीं सकते हैं, हम देखते हैं क्या, 2D में देखते हैं। तो 2D में क्या देख सकते हैं, हम एक तरफ का ही देख सकते हैं। ये कहाँ पे कहा जा रहा है, तो कह रहा है कि महीना में एक बार क्या होता है, पूर्णिमा होता है, जब हमारा पूरा चांद है, पूरा चांद कहने का अर्थ है कि एक तरफ का चांद पूरा दिखता है, तो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और जब पूरा अंधेरा हो जाता है तो उसे हम अमावस्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं जब, ये तो बात समझ गया क्या। तो इसमें एक वर्ड क्या है, एक है पूर्णिमा, समझते हैं जो है क्या, पूर्णिमा, क्या पूर्णिया, पूर्णिमा लिखा हुआ है, पूर्णिमा, सॉरी पूर्णिमा लिखा हुआ है, पूर्णिमा है। एक क्या है, अमावस्या, अमावस्या लिखा हुआ है, क्या है, अमावस्या लिखा हुआ है। यानी पूर्णिमा कब होता है, 15 दिन के बाद पूर्णिमा हुआ, और फिर यहाँ से घटते जाएगा, थोड़ा थोड़ा चंद्रमा, थोड़ा सा हल्का हल्का, फिर क्या आ जाएगा, फिर यानी जब पूरा काला हो जाएगा, यानी पूरा रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, उसका प्रकाश हट जाएगा, तो क्या बनेगा, मतलब पूरा काला हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई कुछ नहीं देगा, आपको पूरा क्या दिखेगा, आसमान सफ़ेद सॉरी ब्लैक दिखाई देगा। उस दिन आप जाके देख सकते हैं बढ़िया से। तो क्या होगा, अमावस्या होगा। अमावस्या क्या होता है,
जब पूरा अंधेरा होता है, पूर्णिमा पूरा एक तरफ का सफेद होता है, उसे क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं और अमावस्या कहते हैं। इसमें थोड़ा सा बताया गया खगोलीय पिंड के बारे में, समझिएगा। थोड़ा सा खगोलीय पिंड के बारे में जानते हैं, खगोलीय पिंड क्या होता है। खगोलीय पिंड, देखिए इसमें बताया गया है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कह रहा है कि सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। हम कह सकते हैं आसमान कहने का अर्थ क्या है? ब्रह्मांड में, यानी जो भी हम ब्रह्मांड में वस्तु को देखते हैं वहाँ क्या है? वो खगोलीय पिंड है। जैसे कि आप सुनो, अब हमारा पृथ्वी क्या है? अगर हम बात करें पृथ्वी क्या है? एक खगोलीय पिंड है। हमारा सूर्य क्या है? एक खगोलीय पिंड है। हमारा सोलर सिस्टम क्या है? तो एक खगोलीय पिंड है। यानी क्या है कि जो भी वस्तु हम रात को जब ऊपर आँख उठाएंगे तो बहुत सारे तारा दिखाई देगा, वो क्या है? खगोलीय पिंड है। जो हम रहते हैं जिस ग्रह पर, पृथ्वी, क्या है? खगोलीय पिंड, क्योंकि वह आसमान में, और क्या है ये आप समझ लिए होंगे। यानी खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? जो सभी वस्तु जो क्या आसमान में, क्या जो आसमान है वहाँ दिखता है, चमकता दिखता है, उसे क्या कहते हैं? हम खगोलीय पिंड कहते हैं। वह सभी वस्तु जो रात को, देखिए ऐसा नहीं है कि रात को ही दिखता है, दिन को भी देख सकते हैं। मान लीजिए जब पूरा दिन को अंधेरा छा जाए, किसी ऐसा दिन हो कि पूरा अंधेरा छा जाए तो आप दिन को भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी संभव होना तो नहीं है, क्योंकि सूर्य तो हमेशा अपने टाइम से आएगा ही, और जब आएगा तो उसका प्रकाश से सब झप जाएगा, तो आपको दिखा कुछ नहीं पाएगा। तो ये बात है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आपको अभी थोड़ा सा ये कहानी की तरह चल रहा है, थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा तो हम बहुत डिटेल से आपको चर्चा करेंगे। आप जाने खगोलीय पिंड, इसमें बताया गया तारा किसे कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं, इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन्हें खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। तारा, जी हाँ, तारा समझिएगा, बहुत ही तारा। तारा है क्या? सबसे पहले बात करें कि सूर्य हमारा वो क्या है? एक तारा है। जो जा रहे होंगे उनके लिए सही है क्या? सूर्य क्या हमारा है? एक तारा है। पृथ्वी हमारा क्या है? तो पृथ्वी हमारा क्या है? एक ग्रह है, समझिएगा। सूर्य हमारा क्या है? तारा है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। तो सूर्य तारा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिएगा कि जो तारा है उसके पास अपना प्रकाश होता है। क्या? तारे के पास अपना क्या होता है? अपना प्रकाश होता है, और उसके पास क्या है? ऊष्मा भी होता है। वास्तव में जो लाइट देगा वो गर्म भी करेगा, सिंपल सी बात है, ऊष्मा होता है। यहाँ पे तो एक बहुत ही खास बात बताया जा रहा है कि ये गैसों से बने होते हैं। जो अभी स्टार देख रहे हैं, हमारा सन, क्या जो हमारा सूर्य है वो क्या है? वो गैसों से बना हुआ है, गैसों से। तो इसमें होता क्या है थोड़ा समझिएगा। जो हमारा सूर्य है वो क्या है? इसमें होता है क्या? जो हाइड्रोजन है, क्या जो हाइड्रोजन है हीलियम में कन्वर्ट होता है, प्लस इसमें बहुत सारा ऊर्जा, क्या ऊर्जा प्लस ऊष्मा निकलता है। यानी हमेशा सूर्य क्या है? मान लीजिए कि हाइड्रोजन इसमें है, पूरा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो उससे बहुत सारा ऊर्जा, बहुत सारा प्रकाश निकलता है, ऊष्मा निकलता है, हीट निकलता है, एनर्जी निकलता है, लाइट निकलता है, जिससे हमें दिन में क्या इंजुला दिखाई देता है। यानी यहाँ क्या हो रहा है? न्यूक्लियर, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे बहुत सारा ऊष्मा निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है। ये क्या है? तो इसमें सूर्य हमारा है। यानी सूर्य क्या है? एक गैस यानी क्या है? हाइड्रोजन इसमें क्या बन रहा है? हीलियम बन रहा है, जिसमें क्या निकलेगा? ऊर्जा निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है? इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। जब तक ये होगा तब तक हमारा सूर्य चलेगा। जिस दिन ये खत्म होगा उसके कुछ, मान लिया जाए कि हाइड्रोजन खत्म होगा तो क्या होगा? आपके गाड़ी में पेट्रोल है तो चलेगा। अब मान लिया जाए गाड़ी में पेट्रोल खत्म होगा तो कभी कभी क्या होता है कि हम रिजर्व में डालकर चलाते हैं गाड़ी को, रिजर्व में करके, तो ठीक वैसे भी कुछ दिन तक चलेगा खत्म होने के बाद, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो गाड़ी बंद हो जाएगा, और ऐसे भी सूर्य हमारा क्या, तो वो नष्ट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, या कहीं किसी और तरह से। ये भी आगे की बात आगे हमको बताएंगे, अभी नहीं जानिए। तो ये बात है यहाँ पे थोड़ा सा। यानी तारा, अगर पूछा कि तारा किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे हम कि वैसा पिंड या वैसा चीज जो क्या, जैसे खुद का प्रकाश हो। अच्छा, खुद का प्रकाश कहाँ से हो रहा है? समझिएगा, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है, और वहीं क्या दे रहा है? प्रकाश दे रहा है। यानी तारा के अंदर क्या हो रहा है? तो
न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, प्रकाश रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो वास्तव में कारण ये है, ऐसा नहीं कि खुद का प्रकाश होता है, होगा ही, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बन रहा है, और जब हीलियम बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। इसके कारण से क्या होता है, तारा का खुद का प्रकाश ऊष्मा होता है और बड़ा मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। यही बात है, और कोई बात नहीं है। तो आप तारा के बारे में समझ गए हैं कि तारा किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिएगा इसमें कहा गया कि देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हम उससे बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। देखिए वास्तव में हमारा ये पृथ्वी है, ये हमारा सन है, तो हमको दिखाई देता है, इतना बड़ा दिखाई देता है, और इससे कई करोड़ों बोल सकते हैं, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर क्या है, तारा है। तो वो क्या दिखाई देता, छोटा छोटा दिखाई देता है। आप मानिए कि जो हमारा स्टार है इससे बहुत छोटा है, जो हमारा सूर्य है, जो जिससे हम प्रकाश लेते हैं, वो इस स्टार के मुकाबले बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। लेकिन क्या है, पृथ्वी के थोड़ा सा, ये हमारा जो अर्थ का सरफेस है उससे थोड़ा क्या है, नज़दीक है, और नज़दीक होने के कारण क्या है, हम इस प्रकाश बहुत जल्दी पहुंच पाता है। लेकिन जो ई है, इतना दूर हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है, बहुत दूर आप बोल सकते हैं, इतना दूर है कि इसको प्रकाश आने में ही वर्षों लग जाते हैं। बताइए, कई वर्षों में किसी स्टार का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है। यानी ऐसा नहीं है कि हमारा सूर्य ही एक बड़ा है, ये तो इस स्टार के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन ये काफ़ी दूर पर है। इसी कारण से क्या छोटा दिखाई पड़ता है, ये छोटा, ये हमें बड़ा दिखाई पड़ता है। जैसे कि आप हवाई जहाज़ देखे होंगे, जब बहुत ऊंचा में गिरता है तो हवाई जहाज़ क्या, जैसे लगता है एक अंडा ऊपर चल रहा है, इतने को खाली लाइट बढ़ता है, थोड़ा सा वो दिखाई देता है। तो बताइए, क्या हवाई जहाज इतनी को है, आपको जो हवाई जहाज है पृथ्वी के अंदर ही चल रहा है हवाई जहाज, लेकिन वो इतनी से दिखाई देता है। आप तारों को गिन सकते हैं कि तारा कितना दूर है, कितना करोड़ किलोमीटर, कई लाख किलोमीटर, सॉरी कई लाख करोड़ किलोमीटर दूर है, तो हमें वो कितने वो दिखाई देंगे। सोचने वाली बात है, क्योंकि जब हमें हवाई जहाज को देखते हैं तो इतना छोटा दिखाई देता है, ये तो भाई कहना नहीं है, बहुत दूर है, तो हमें छोटा दिखाई देगा। बात ये कंसेप्ट है। तो ऐसा नहीं कि पूछे कि हाँ हमारा तारा ही बड़ा है, ये तो हम बेचारा छोटा है। हमारा जो सन है क्या है, ये छोटा है, किसके मुकाबले, तो अदर स्टार के मुकाबले छोटा है, लेकिन हमें थोड़ा सा इससे बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ये बहुत नज़दीक तारा है और ये बहुत दूर है। कंसेप्ट ये है। आगे चलिएगा, तो आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, कुछ दूरी से देखने पर वैसा ही छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है हवाई जहाज, कितना छोटा दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अधिक ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है वो कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, जिन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। कह रहा है कि जो अब आसमान में देखते हो तो कभी कभी देखते होंगे, जो तारा है, जो स्टार है, अलग प्रकार का डिजाइन बनाता है, अलग प्रकार का आकार बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है, वास्तव में कहना चाह रहा है कि जब आप आसमान में देखते हैं, क्या है, मान लीजिए क्या है, एक ये आसमान है, तो यहाँ पे जो स्टार है, क्या है, स्टार है। देखिए यहाँ पे को थोड़ा सा दिखाते हैं, ये हमारा क्या है, स्टार है। ये हमारा स्टार है। तो कह रहा है कि जो स्टार है एक अलग प्रकार की संरचना बनाता है, जिसे हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल। तो जो ये आकृति बना है, क्या, जो ये आकृति बना है, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि रात्रि के आसमान में की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी ये आकृति क्या है, एक अलग प्रकार की आकृति है, जिसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। या इसे इसमें एक उदाहरण दिया हुआ नक्षत्र मंडल का, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है अर्सा मेजर। क्या, अर्सा मेजर, या एक और है, या इसके नाम है क्या, बिग बियर। क्या, बिग बियर एक और नाम है इसका। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि अर्सा मेजर क्या है, तो एक नक्षत्र मंडल। आप कभी क्वेश्चन आ जाए कि अर्सा मेजर क्या है, तो क्या बोलेंगे, नक्षत्र मंडल, इसे बोलते हैं बिग बियर बोलते हैं। आपने सुना होगा क्या, सप्तऋषि। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 गो है, इसको बोला जाता है सप्तऋषि बोला जाता है। क्या, सप्तऋषि बोला, सप्तऋषि किसका भाग है, तो एक नक्षत्र मंडल का भाग क्या है, सप्तऋषि है।
क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर बने उसको क्या बोलते हैं, तो छात्र मंडल बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई बन गया, शेर के आकार के बन गया, कुछ ऐसे बन गया, तो ये क्या है, एक नक्षत्र मंडल है, लेकिन इसका कोई नाम होगा तो वही क्या इसका नाम है, इसका नाम है सप्तऋषि। और एक है नक्षत्र मंडल का भाग है कौन, सप्तऋषि भाग है। ये आप समझ गए होंगे। कहता है प्राचीन समय में लोग रात्रि के दिशा का निर्धारण देखिएगा, जब बहुत पहले की बात है, जब लोग दिशा के बारे में कोई पता नहीं था, उस समय तारों को देखकर दिशा बताते थे। और जिस तारा का नाम था ध्रुव तारा, क्या इसे उत्तरी तारा भी कहा था, जो ध्रुव तारा है, क्या जो ध्रुव तारा है उसको उत्तरी तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा क्या है, मान लीजिए क्या है, देखिए सप्तऋषि है, जो सप्तऋषि है यह है कि इसी का उत्तर दिशा में क्या, देखिएगा यहाँ पर इस जब इसको मारिएगा फोक्स तो यहाँ आएगा, इधर क्या है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है, इधर क्या है, नॉर्थ है। यानी जो उत्तर दिशा क्या है, जो तारा है इसको बोलते हैं हम ध्रुव तारा बोलते हैं। क्या, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, या इसको बोलते हैं उत्तरी तारा, उत्तरी तारा। तो वही लिखा है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा के निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। जो तारा है ये क्या है, आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। इस सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति जान सकते हैं। जो कह रहा है कि जो अगर आपको ध्रुव तारों का पता लगाना है तो आप सप्तऋषि की सहायता से, यानी देखिए ये दो स्टार है, इसी के सामने रहता है क्या, ध्रुव तारा रहता है। यानी अगर सप्तऋषि आपको पता है तो आप ध्रुव तारा को भी देख सकते हैं और जाके आप रात को चेक कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा कहीं मॉडल मिले उसी का सामने नॉर्थ में देखना है तो आपको मिलेगा क्या, ध्रुव तारा, जो चमकीला होगा, एक स्थान पर होगा टिका हुआ, उसी को बोलेंगे ध्रुव तारा। इसमें देखिए एनसीईआरटी में फिगर भी दिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है। यहाँ पे देखिएगा स्टार ऊपर है, यहाँ पे क्या है, ध्रुव तारा है। तो यही हम आपको फिगर दिखा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे करेंगे कुछ खगोलीय पिंड। कहता है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उस पर नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहलाते हैं। हमने तो पहले जाना था क्या, तारा के बारे में, अब आया ग्रह। तो पृथ्वी क्या हमारा है, ग्रह है। पृथ्वी क्या हमारा है, ग्रह है। समझिएगा थोड़ा सा, पृथ्वी क्या है, ग्रह हमारा है। तो यहाँ पे कह रहा है जो हमारा तारा क्या था, तारा क्या था, तारा क्या था, इसमें क्या था, अपना प्रकाश था। क्या था, अपना प्रकाश था, उष्मा था, बड़ी मात्रा में क्या, ऊर्जा को रिलीज करता था। क्या, ऊर्जा को रिलीज करता था। लेकिन अब आया ग्रह, समझिएगा ग्रह। तो कह रहा है किसके पास क्या है, तो अपना प्रकाश नहीं, समझिएगा अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना उष्मा नहीं होता है, अपना क्या हो, ऊर्जा नहीं होता है। तीनों में से कोई नहीं है, लेकिन वह चमकता है। क्या, ग्रह क्या है, चमकता है। तो आखिर चमकता किसको है, तो वो तारे के प्रकाश से चमकता है। यानी कह सकते हैं जो ग्रह है वो चमकता है, लेकिन किसके सहायता से, तारे के प्रकाश से। तारे के प्रकाश से क्या होता है, चमकता है। यही कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। यानी ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, यानी इसको कहा गया कि अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। जो ग्रीक वर्ड प्लेनेटाइज से बना है। क्या, जो हमारा ग्रह है प्लेनेट, वो एक ग्रीक वर्ड, क्या समझिएगा, ग्रीक भाषा कह सकते हैं, ग्रीक भाषा प्लेनेटाई, क्या प्लेनेटाई क्या है, जो प्लेनेटाई लिखा हुआ है, समझिए हिंदी आपको इंग्लिश लिख देते हैं, हिंदी भी यहाँ क्या देखिए प्लेनेटाई लिखा हुआ है। जो प्लेनेट किससे बना है, प्लेनेटाई से बना है। क्या, जो हमारा प्लेनेट बना है यानी ग्रह बना है, प्लेनेटाई शब्द से बना है। क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और प्लेनेटाइड का अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक होता है। क्या, परिभ्रमक, क्या परिभ्रमक होता है। यानी प्लेनेटाइड का अर्थ होता है, सॉरी प्लेनेटाई का अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक होता है। और परिभ्रमक में क्या होता है, चारों तरफ घूमना। क्या, चारों तरफ घूमना। यानी परिभ्रमण का मतलब क्या हुआ, चारों तरफ घूमना। तो
क्वेश्चन है किसके चारों तरफ घूमना। तो यहाँ सर क्या मिलेगा कि जो ग्रह होता है वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर घूमा करते हैं। क्या? सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? ग्रह कहते हैं। आपको डिफिनेशन दिया जाए कि ग्रह किसे कहते हैं, तो कहता है कि वैसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम ग्रह कहते हैं। जो अपना प्रकाश में जो तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं जिन्हें ग्रह कहते हैं। जो ग्रह किससे बना है? तो प्लेनेटाइज वर्ड है ग्रीक का है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण चारों तरफ घूमना, जिसको क्या बोलते हैं? हम ग्रह कहते हैं। यानी ग्रह का कहानी पता लग गया कि ग्रह किसको कहेंगे? जो सूर्य के चारों ओर क्या लगाएगा? राउंड लगाएगा। मान ली ये हमारा क्या है? ये हमारा सन है, तो जो इसके चारों ओर मान ली चक्कर लगाएगा तो हमारी पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या करेगा? हमारे पृथ्वी हमारा ग्रह है तो क्या है? वो सारे सन का क्या लगा? चक्कर लगाता है, तब तो ग्रह हमारा पृथ्वी है। यानी पृथ्वी हमारा क्या है? ग्रह है। तो वो सूर्य के चारों ओर क्या करता है? राउंड शेप दीर्घ वृत्ताकार आकार में क्या होता है? चक्कर लगाता है। यानी वो पृथ्वी हमारा क्या है? ग्रह है। किससे बना है वो ग्रह? प्लेनेटाई ग्रीक भाषा है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, चारों तरफ घूमना। किसके चारों तरफ घूमना? तो सूर्य के चारों तरफ घूमना। और चमकता है किसके प्रकाश से? तो तारे के प्रकाश से चमकता है। आपको ये इतना क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम अब आगे की ओर मूव करते हैं। 2 क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड एवं लैटिट्यूड। ये बहुत ही खास चैप्टर है। अगर आप चाहें तो ये चैप्टर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है कि इसमें भी जानकारी दिया हुआ है। हम एक लेक्चर के बाद एक लेक्चर और लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। देखिएगा अब इसमें देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है, कुछ रोचकता कहता है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। जो बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है और यूरेनस ग्रह है। आपको जब ग्रह पढ़ाएंगे तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें डिजाइन दिया हुआ है, इसके बारे में हम अगला लेक्चर में कवर करेंगे। अभी थोड़ा सा हम उधर पढ़ लेते हैं, इसी में आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है कहा जा रहा है कि देखिए आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान रात अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। चंद्रमा करने का अर्थ क्या है? देखिएगा हम पहले बोले क्या, हमने बात किया पहले तारा का, क्या तारा का बात किया, फिर हमने बात की है ग्रह का। अब हम बात कर रहे हैं उपग्रह, जिसको बोलते हैं सैटेलाइट। क्या? उपग्रह। तो उपग्रह क्या होता है? तो कहता है कि जो तारा क्या है? जिसका अपना प्रकाश है, जो ऊष्मा को रिलीज करता है, हीट को रिलीज करता है, लाइट को रिलीज करता है। ग्रह क्या है? जो तारा का यानी सूर्य, या कह सकते हैं कि जो तारा का चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं। और उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह का चक्कर लगाता है। तो समझिएगा ये क्या है? ये हमारा एक स्टार है, इसके चारों चक्कर लगा उसे क्या बोलेंगे? हम ग्रह बोलेंगे। मान लीजिए क्या है? हमारा ग्रह है, अगर इसके चारों चक्कर लगा उसे क्या बोलेंगे? हम उपग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। उपग्रह क्या है? तो ग्रह के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। जैसे हमारा क्या है? पृथ्वी क्या एक है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, और जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगेगा उसको क्या बोलेंगे? हम उपग्रह। जैसे कि एक चंद्रमा आप सुने होंगे, क्या? चांद, जिसको बोलते हैं क्या? चांद। चांद हमारा क्या है? एक उपग्रह है, क्योंकि पृथ्वी की है चारों ओर राउंड दीर्घ वृत्ताकार में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। जिसको चंद्रमा, चांद क्या है? एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह। कह सकते हैं कि पृथ्वी का क्या है? गर्लफ्रेंड है ये। कौन? चांद। तभी तो चांद पर इतना गाना है, पृथ्वी पर गाना है नहीं है, क्योंकि दूसरों को गर्लफ्रेंड पसंद ज़्यादा आते हैं दूसरा को। तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, इसके चारों चक्कर कौन लगाता है? चांद। तो चांद क्या हुआ? उपग्रह हुआ। समझ में आ गया होगा। तो उपग्रह क्या है? जो ग्रह के चारों चक्कर लगाता है। ग्रह क्या है? जो तारा के चारों चक्कर लगाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे थोड़ा सा भी कवर करेंगे, अभी और कवर करेंगे हम, कि आधा कम से कम लपेट लिया जाए। ये 3 आपको क्लियर होगा कि तारा, ग्रह और उपग्रह क्या होता है। अब देखिए इसमें दिया हुआ, क्या आप जानते हैं? कहा कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी क्या होता है? समझिएगा, सोल थोड़ा सा इसमें अलग दिया हुआ है। सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल है वो बहुत ही पुरानी कहानियों की बात कर रहा है। सूर्य देवता को कहा जाता है। क्या? सूर्य देवता। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए बता रहे हैं। सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर्य शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। जो सौर्य है, सौर्य का अर्थ बोल रहा है कि सौर्य का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। क्या? सूर्य से संबंधित।
सूर्य से क्या होता है, संबंधित होता है। इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। कहा था कि देखिए जो सोल है, सोल का अर्थ होता है सूर्य देवता, और जो सूर्य देवता है हम लिखा जो सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, जो सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित होता है, इसी कारण से क्या कहा जाता है, सौर मंडल। यानी वैसा मंडल जो सूर्य से संबंधित है उसे क्या बोलते हैं, हम सौर मंडल कहते हैं। यानी सौर मंडल क्या है ये खाली बता रहा है, इसका कोई फायदा नहीं यहाँ पे है। सौर मंडल क्या है उसको हम आपको डिटेल से बताएंगे, सौर मंडल आखिर है क्या। ये तो कहानी कर चल गया बच्चा। अब देखिए इसमें बात किया गया सौर मंडल के बारे में। कहता है कि सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जैसे मुखिया, जिसका मुखिया सूर्य है। यानी सौर मंडल पहले क्या था, हम पढ़ाया था आपको सौर मंडल। तो सौर मंडल का ये हमारा क्या है, मान लेते हैं क्या है, सौर मंडल है। ये हमारा सौर मंडल है। तो इसका मुखिया कौन होगा, मुखिया यानी मेन हेड आदमी। अगर आपको घर की बात करें तो घर का मुखिया कौन होगा, दादा दादी होंगे तो वो हो सकते हैं, अगर नहीं होगा तो मम्मी पापा में से कोई होगा मुखिया। यानी मुखिया कौन है, तो सूर्य है, यानी सन है, मुखिया हमारा है यहाँ पे। तो सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है, इसमें कह रहा है कि सौर मंडल जिसमें एक सूर्य होगा। अगर बात करें सौर मंडल में तो सौर मंडल उसी को कहेंगे जिसके अंदर सूर्य हो। अगर यहाँ पे सूर्य नहीं है तो इसको हम सौर मंडल नहीं कहेंगे। सौर का मतलब क्या होता है, सूर्य, यानी वैसा मंडल है, यानी वैसा सिस्टम जिसमें क्या हो, सन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सूर्य मंडल कहते हैं। और बाकी कुछ हो ना हो लेकिन क्या होना चाहिए, सूर्य को होना चाहिए, तब इसको बोलेंगे सौर मंडल। यानी इसमें क्या होगा, एक सन फिक्स है, इसमें सूर्य होगा, सूर्य क्या बोलेंगे हम, सौर मंडल कहेंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें ग्रह भी हो सकता है सौर मंडल में। इसमें क्या हो सकता है, उपग्रह भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, बोला कि क्षुद्र ग्रह भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, उल्का पिंड भी हो सकता है। क्या है, उल्का भी हो सकता है। उल्का पिंड मिलाकर क्या, उल्का पिंड लिखा हुआ है, उल्का पिंड भी हो सकता है। यानी सौर मंडल क्या है, तो इसमें सौर भी हो सकता है, ग्रह भी हो सकता है, उपग्रह भी हो सकता है, क्षुद्र ग्रह भी हो सकता है, उल्का पिंड भी हो सकता है। ये सब मिलकर क्या बनता है, सौर मंडल बनाता है। और जब इसी तरह का सौर मंडल, बहुत सारे सौर मंडल मिलते हैं, क्या बहुत सारे सौर मंडल क्या बनता है, एक आकाश गंगा बनता है। और जब इसी आकाश गंगा बहुत सारा मिलता है, क्या, अब बहुत सारा आकाश गंगा मिलता है तो क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। यानी ब्रह्मांड के अंदर क्या है, तुम्हारा उल्का पिंड भी ब्रह्मांड के अंदर है, सूर्य भी ब्रह्मांड के अंदर है, ग्रह भी ब्रह्मांड के अंदर है, उपग्रह भी ब्रह्मांड के अंदर है, क्षुद्र ग्रह भी ब्रह्मांड के अंदर है, सब ब्रह्मांड के अंदर, हम भी ब्रह्मांड के अंदर, आप भी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं स्थित हैं। आप भी ब्रह्मांड में यूनिक है, हम भी ब्रह्मांड में यूनिक है, आपकी वाली ब्रह्मांड में यूनिक है, हमारी वाली भी ब्रह्मांड में यूनिक है। तो सब चीज़ क्या है, यूनिक है। हमारा घर भी यूनिक है, आपका घर भी एक यूनिक है, आप जहाँ पढ़ते हैं वो भी एक यूनिक जगह पे है, हम जहाँ पढ़ते हैं वो भी एक यूनिक जगह पे है, हम जहाँ सभी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी क्या है, यूनिक जगह पे है, आप जहाँ से देख रहे हैं वो भी क्या है, यूनिक जगह पे है। यानी जो ब्रह्मांड में ये जगह है, तो ये जगह थोड़ी ना कि यहाँ होगा, ये अपने आप में क्या है, एक यूनिक प्लेस है। ये अपने आप में हर यूनिक प्लेस है, हर को आप फेमस प्लेस मान सकते हैं, सब लोग जा सकते हैं घूमे। आप आपका घर है वही एक क्या है, आपका फेमस प्लेस है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताजमहल ही फेमस है, आपका घर भी, ताजमहल भी एक यूनिक है, आपका घर भी यूनिक है, सब कुछ यूनिक है अपने आप में। ब्रह्मांड में सब सिंगले हैं, इसलिए सब यूनिक है। अब इसमें बताया गया है सूर्य के बारे में। तो कह रहा है कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। जो कह रहा है सूर्य जो हमारा क्या है, ये सौर मंडल है, सूर्य मंडल के जो केंद्र में, सेंटर में क्या है, हमारा एक सन है, यानी सूर्य स्थित है। और इसकी तरफ क्या है, जो ग्रह क्या होगा, तो सूर्य के चारों ओर क्या लगेगा, चक्कर लगाएगा, तो चारों ओर क्या होगा, ग्रह होगा। यह बहुत बड़ा है और अधिक गर्म गैसों से बना है, इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। जो हमारा सन है, मान लीजिए हमारा सन है, यहाँ पर क्या हमारा है, ये हमारा अर्थ है, क्या है, अर्थ है। जो इससे दूरी बता रहा है कि सन से सूर्य की दूरी क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर। क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर क्या है, सिर्फ दूरी है। यानी 15 करोड़ किलोमीटर, समझ रहे कितना दूरी है सूर्य से लेके क्या, अर्थ तक। अगर मान लीजिए कोई एक और सन रहेगा तो इसका दूरी पृथ्वी से और दूर है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो पृथ्वी का सबसे पहला जो स्टार है कौन सा है, सबसे पहला स्टार कौन है, सूर्य है, तभी तो इसका प्रकाश आपको इतना साफ दिखाई देता है।
अगर मान लीजिए कि बहुत दूर रहता, जैसे ये स्टार है यहाँ, अगर ये भी यहाँ रहता तो पृथ्वी पर क्या रहता, अंधेरा रहता, क्योंकि इसका प्रकाश तो पृथ्वी पर आ नहीं रहा है, तो इसका भी नहीं आता। लेकिन खैर जीवन चलने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। इसका क्या है, प्रकाश इतना नज़दीक है कि हमें पृथ्वी पर रहने में आसानी हो रही है। अगर आपको टाइम बोले तो क्या लगता है, 500 सेकंड लगता है। क्या, 500 सेकंड। जो सन का हमारे यहाँ सन है, तो यहाँ से इसको प्रकाश आने में 500 सेकंड लगता है, समझ जाइए। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी 500 सेकंड, अगर मिनट में बोले तो 8 मिनट, क्या 8 मिनट 20 सेकंड, यानी 8 मिनट 20 सेकंड में पूरा ये 15 करोड़ किलोमीटर दूरी को कवर क्या है, कवर कर लेता है। आपको पूरा कैलकुलेट करके बताइए कि जो 15 किलोमीटर है कैसे आता है। तो जानते हो कि प्रकाश का चाल होता है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। क्या, 1 सेकंड में प्रकाश का जो चाल है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। यानी बताइए कि तब इतना सा गुना कर सकते हैं, 500 गुने 3 लाख तो कितना आएगा, 15 करोड़ किलोमीटर आपको आंसर आ जाएगा। यानी 15 करोड़ किलोमीटर 500 सेकंड लगता है। बताइए कितना दूर है। और जो अगला तारा है उससे और बहुत अधिक दूर है, तो ये प्रकाश आना संभव है नहीं है। इसी कारण से हम और आप सौभाग्यशाली है कि जो सूर्य हमारे थोड़ा नज़दीक है। तो नज़दीक तो नहीं है कह सकते, क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर यही नहीं है, बहुत दूर हो जाता है, फिर भी लेकिन है हमारे पास है, इसलिए हम जी रहे हैं। जैसे सूर्य खत्म हो गया, हम सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए प्रकृति को बचाइए, नेचर को बचाएं, पेड़ पौधा को जरूर लगाएं, और बिना पेड़ पौधा लगाएं अगर आप पोल्यूशन ज़्यादा फैला रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। पोल्यूशन का ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा समय से पहले ही सब तहस नहस हो जाएगा। ऐसे तो पृथ्वी सूर्य सब का अंत होगा, लेकिन समय से पहले किसी का अंत नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नेचर को डिस्टर्ब कीजिएगा तो नेचर आपको डिस्टर्ब नहीं, सीधा एंड कर देगा। इसलिए आप नेचर को बचाए रखें और अपना सिग्नेचर भी बचाए रखें। तो आज तक हम यही कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतने कवर रखेंगे, और अगला लेक्चर में हम जानेंगे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी के बारे में दिया गया है। पृथ्वी का आकार दिया हुआ है कि पृथ्वी का आकार भूभाग है, जिसको कि आपको हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसके पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। देखिए ये जो एनसीईआरटी है ये बच्चों 6 क्लास के लिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ 8 मिनट, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड पढ़िएगा तो उसमें 8 मिनट 20 सेकेंड यानी 500 सेकंड लिखा हुआ है। 500 का देखिए लिखा हुआ क्या, 8 मिनट 20 सेकेंड। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 60 गुना 8 कीजिए प्लस 20 सेकेंड इसमें जोड़िए तो क्या होगा, 480 प्लस 8 48 20 सेकेंड, तो क्या हो गया 500 सेकंड। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 मिनट लिखा हुआ है, यानी 480 सेकंड सिर्फ लिखा हुआ है। तो आप क्या रखिएगा, 500 सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है प्रकाश को आने में। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही रखिएगा। अगर आपको कोई तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जवाब मिल जाएगा। और इसे बस इतना देखिए, ये इतना बचा हुआ इसमें है और एक है ये बचा हुआ, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। उसके बाद हम देखिए इसमें लिखा हुआ ग्रह और तारे में क्या अंतर है, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर। तो ग्रह तारा क्या है, ग्रह जैसा खुद का प्रकाश नहीं है, तारा जैसा खुद का प्रकाश है। ग्रह क्या करता है, तो तारा के चारों ओर चक्कर लगाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो कहें कि वैसा सिस्टम जिसमें क्या हो, एक सन हो और उसमें कुछ ग्रह भी हो उपग्रह भी हो, उसे क्या बनाता है, सौरमंडल कहते हैं। फिर इसमें लिखा है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। जब आपको अगला क्लास ले लेंगे तो आप इसका भी क्वेश्चन आसानी से लिख सकते हैं। इसमें लिखा क्या है कि ब्रह्मांड क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ देखिएगा, ब्रह्मांड क्या है। तो क्या कहेंगे कि जब लाखों आकाश गंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, जिसके अंदर हम, पृथ्वी, सूर्य, गैलेक्सीज, सौरमंडल, सोलर सिस्टम सब किसके अंदर आते हैं, तो ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। यानी आपको एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा बचेगा इसमें कि आपसे नहीं बने एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। तो आप एनसीईआरटी को इग्नोर मत कीजिए और इसे पढ़िए अच्छा से, इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अभी हम बोले कि हम भी आप भी ब्रह्मांड में, हम भी ब्रह्मांड में, आपका घर भी ब्रह्मांड में है, यानी सब क्या ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसका अभी तक कल्पना नहीं किया है कितना बड़ा ब्रह्मांड है,
यानी ब्रह्मांड का कल्पना करना संभव है। वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि आज नहीं कल नहीं ब्रह्मांड का कल्पना किया जाएगा। कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कहाँ तक फैला हुआ है। तो आज तक हम यही रखेंगे। एनसीईआरटी के साथ आपसे होगी अगली क्लास में मुलाकात। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा।